मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। भाई मैं अभी उत्तर त्रिपुरा से आया, बहुत बड़ी आवाज थी। यहां जनता ज्यादा है, आवाज थोड़ी है। ऐसा चलेगा क्या? बड़ी आवाज, जरा फिर से बोलिए, चलता है क्या? सारे लोग अंत तक रोड पर है, वो भी मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। समृद्ध त्रिपुरा के नींव डालने का संकल्प लीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित डॉक्टर माणिक शाह जी, त्रिपुरा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री श्री विप्लव कुमार देव जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री राजीव भट्टाचार्य जी, हमारे उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णु देवर्मन जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरी साथी बहन प्रतिमा भौमिक जी, हमारे उत्तर पूर्व के प्रभारी भाई संदीप पात्रा जी, उत्तर प्रदेश से आए हुए त्रिपुरा चुनाव 2023 के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित त्रिपुरा के मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, और आज जहां तक भी नजर पड़े मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं, इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले मां त्रिपुरा सुंदरी की इस धरती को प्रणाम करता हूं। मां त्रिपुरा सुंदरी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। उन कोटि शिवलिंग को भी नमन कर कर मैं मेरी बात आगे बढ़ाना चाहता हूं। मित्रों, इसी जनवरी मास में त्रिपुरा का स्थापना दिन आएगा। 21 जनवरी से त्रिपुरा का 50वां साल शुरू होगा। 50 साल के इतिहास में लगभग 3 दशक आपने कम्युनिस्टों की सरकार देखी है। मैं और कुछ बताना नहीं चाहता, इतना ही पूछना चाहता हूं, कम्युनिस्टों की सरकार में जो हिंसा थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिखाई पड़ती है क्या? जोर से बोलिए, दिखाई पड़ती है? जो टोलाबाजी थी वो टोलाबाजी दिखाई पड़ती है? जो कैडर का शासन था वो अब दिखाई पड़ता है? मित्रों, 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया, मोदी जी ने नारा दिया, चलो पलटाई, और त्रिपुरा की जनता ने परिवर्तन कर दिया, कम्युनिस्टों को उखाड़ कर फेंक दिया। और मैं आज त्रिपुरा की जनता को कहने आया हूं, ये 5 साल में हमारे मुख्यमंत्री श्री विप्लव देव और माणिक शाह जी ने त्रिपुरा का जो विकास किया है वो तो एक शुरुआत है, पिक्चर का ट्रेलर है, पिक्चर अभी आगे आना बाकी है। मैं अभी पूछ रहा था प्रदेश अध्यक्ष जी को कि भाई दक्षिण त्रिपुरा का
क्या हाल है? तो उन्होंने कहा सबसे ज्यादा रजिस्ट्री अगर कहीं होती है तो हमारे सब रूम में होती है। सबसे ज्यादा विकास दक्षिण त्रिपुरा में हुआ है। मित्रों, एक क्षेत्र को ईश्वर ने मन खोलकर कुदरती सौंदर्य दिया है। हरा भरा एक क्षेत्र देश भर के लोगों को पर्यटक के रूप में लाने की क्षमता रखता है, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर 5 ही साल में त्रिपुरा के पर्यटन को 11 गुना बढ़ाने की बात की है। 11 गुना। आप कल्पना कर सकते हैं, एक 5 साल में एक पर्यटक आता था, उसकी जगह 11 पर्यटक आते हैं। ये त्रिपुरा की कितनी बड़ी सिद्धि है, क्योंकि यहां पर कम्युनिस्ट सरकार का हिंसा का वातावरण खत्म हो गया है। कम्युनिस्टों ने त्रिपुरा की जनता के 400 से ज्यादा लोगों पर सिर्फ 2 साल में जानलेवा हमले किए थे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, विप्लव देव मुख्यमंत्री बने। किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कि हिंसा करे। हिंसा करने वाले यहां से पलायन हो गए। पूरे त्रिपुरा को ड्रग और नशे का अड्डा बनाकर रखा था। बांग्लादेश से घुसपैठियों के लिए दरवाजे खोले थे। भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठ भी रोकी, ड्रग भी रोका, और युवाओं को रोजगारी की ओर ले जाने का काम किया है। मित्रों, भाइयों बहनों, माणिक शाह जी मुख्यमंत्री बने। हमने उनको कहा, मोदी जी ने जब इनके हाथ में राज्य की बागडोर थमाई, विप्लव भाई को देश की राजनीति में ले गए। हमने उनको कहा कि यहां की यात्रा को आप आगे बढ़ाइए। इतने कम समय के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार की सारी योजनाओं में त्रिपुरा छोटे राज्य में देश में 3रे नंबर पर आया है। 3रे नंबर पर आया है। माताओं, भाइयों, बहनों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आज यहां आया हूं तब इतना कहने आया हूं कि 2018 में हमने कहा था कि कम्युनिस्टों के संत्रास से हम आपको मुक्त कराएंगे। हमने मुक्त कराया है, और आज कहकर जाता हूं, एक 5 साल माणिक भाई के नेतृत्व को दे दीजिए। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार त्रिपुरा को छोटे राज्य में सबसे समृद्ध राज्य बनाएगी। सबसे समृद्ध राज्य बनाएगी। और मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर चलती है। और यही कारण है कि आज अर्थतंत्र पर ड्रग की परछाई नहीं है। यही कारण है कि हमारे ब्रू भाई आज जंगलों की वादियों में सुख चैन के साथ रह रहे हैं। यही कारण है एनएलएफटी वाले सारे लोगों ने अपने हथियार डाल दिए हैं, और जनजाति समुदाय भी त्रिपुरा के विकास के अंदर लग गया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अंधकार की जगह अधिकार दिया है, विनाश की जगह विकास दिया है, विवाद की जगह विश्वास दिया है, कुशासन की जगह सुशासन दिया है, और दुविधा की जगह सुविधा देने का काम किया है। मित्रों, ढेर सारी चीजें ऐसी है जिसको मैं बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी के जितने भी योजनाएं थी,
उज्ज्वला योजना, माताओं बहनों आप लोग जरा ज्यादा ताली बजाना, 2,70,000 माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 4,25,000 घरों में पीने का पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसके साथ साथ लगभग 3.5 लाख, 3 लाख से 3.5 लाख मकानों का आवंटन किया है। उनको नए घर दिए जाएंगे। 10,000 करोड़ से ज्यादा, त्रिपुरा जैसे छोटे राज्य में 10,000 करोड़ से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए। 850 किलोमीटर से ज्यादा लंबा नेशनल हाईवे बनाने का काम शुरू हुआ है। इसके साथ साथ 73,000 माताओं को प्रतिमाह 5,000 रुपया मातृवंदना योजना में मिल रहा है। 12,000 से अधिक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दी गई है। 17 एकलव्य मॉडल स्कूल आदिवासी बच्चों के लिए बनाए गए। 2.5 लाख से ज्यादा किसानों को प्रति साल 6,000 रुपया सीधा, कोई कैडर के वहां नहीं जाना है भाई, सीधा उनके बैंक अकाउंट में जमा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। और 1,30,000 घरों में आजादी के 75 साल के बाद पहली बार बिजली पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, लगभग हमने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के डीए में 12% की वृद्धि की है। एक कम्युनिस्ट कहने को तो कर्मचारियों की बात करते थे, मगर उनको 5वां वेतन आयोग ही तनख्वाह में देते थे। विप्लव भाई मुख्यमंत्री बने, उन्होंने तुरंत ही मुख्यमंत्री बनने के साथ ही 3 महीने में 6ठा और 7वां दोनों वेतन आयोग का फायदा सरकारी कर्मचारियों को देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और मित्रों, 33% सरकारी नौकरियों में माताओं को, बहनों को रिजर्वेशन देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हमारे माणिक शाह जी ने 20 करोड़ रुपया 4 फुटबॉल के ग्राउंड बनाए। 1,300 करोड़ रुपया की विश्व बैंक परियोजना आदिवासियों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री माणिक शाह जी लेकर आए। और किसानों की आय 6800 रुपया से बढ़कर सिर्फ 5 साल में 11,000 करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। आज मैं यहां पर आया सब रूम में, इतनी बड़ी संख्या है। मुझे बताओ भाई, ये कश्मीर जो है वो हमारा है या नहीं है? जोर से बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? और जोर से बताओ, है या नहीं है? धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? ये कम्युनिस्ट, ये कांग्रेस 75 साल से धारा 370 को अपने बच्चे की तरह गोदी में खिलाकर घूमते थे। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़कर फेंक दिया मित्रों। और ये कश्मीर हमारा हमेशा के लिए, भारत माता का ये मुकुटमणि कश्मीर हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ गया। मगर जब मैं बिल लेकर संसद में खड़ा हुआ, एक कम्युनिस्ट, कांग्रेस, ममता, समता, सपा, बसपा,
ये सारी की सारी मंडली काऊ 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 करने लगी कि मत हटाइए, मत हटाइए। मैंने बोला भाई क्यों ना हटाए? उन्होंने कहा कश्मीर के अंदर खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, 3 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। ये नरेंद्र मोदी सरकार, सोनिया मनमोहन सरकार 10 साल तक चली। आए दिन पाकिस्तान से घुसपैठिए आकर हमारे जवानों को मारकर भाग जाते थे, सरकार के माथे पर जू नहीं रेंगती थी। मोदी जी आए, उरी और पुलवामा में गलती करी, वो भूल गए ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, कम्युनिस्टों की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और प्रधानमंत्री मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों के फुर्चे उड़ाकर हमारे सेना के जवान वापिस आ गए। मित्रों, पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और पूरी दुनिया को एक संदेश दिया कि भारत की सेना और भारत की सीमा इसके साथ छेड़खानी नहीं करते, नहीं तो परिणाम भुगतने पड़ते हैं, परिणाम भुगतने पड़ते हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, आप मुझे बताओ, अयोध्या में रामलल्ला का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जरा आंट तक बोलो, जोर से बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जब से बाबर तोड़कर गया तब से, और जब से आजाद हुआ तब से, देश आजाद हुआ तब से एक कांग्रेसी इसको कोर्ट के अंदर उलझा रहे थे। और सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट। मोदी जी आए, एक दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और मोदी जी ने उसी दिन रामलल्ला के मंदिर का भूमि पूजन पूरा कर मंदिर का निर्माण चालू कर दिया। मित्रों, मैं एक बात बताने आया हूं। 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था और ये राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। और सिर्फ राम मंदिर नहीं, 1 साल 2 साल जाने दीजिए, अपना मां त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर भी ऐसा भव्य बनेगा कि पूरी दुनिया यहां देखने को आएगी। काशी विश्वनाथ का मंदिर का कॉरिडोर बनाया, महाकाल कॉरिडोर बनाया, सोमनाथ और अंबाजी का मंदिर सोने का हो रहा है, मां विंध्यवासिनी का मंदिर नया बन रहा है। आज ही मुझे सीएम आसाम मिले थे, वहां पर भी मां का मंदिर सबसे बड़ा और भव्य बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। मुझे बताइए, अगर कम्युनिस्टों की सरकार होती तो माताबारी का मंदिर नया होता क्या? जरा जोर से बोलिए, होता क्या? फिर से बोलिए, होता क्या? त्रिपुरा में हिंसा रुकती क्या? विकास आता क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता क्या? जवानों को रोजगारी मिलती क्या? त्रिपुरा के अंदर माताओं के घर में गैस, लाइट और शौचालय पहुंच सकता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
5 साल में इतना बड़ा परिवर्तन किया है। और आज मां त्रिपुरा सुंदरी की भूमि पर मैं कहकर जाता हूं, नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा करिए, 5 साल के बाद मेरा ये सुंदर त्रिपुरा प्रदेश देश का सबसे समृद्ध प्रदेश बन जाएगा। मित्रों, सबसे समृद्ध प्रदेश बन। और इसलिए हमारे कार्यकर्ता जन विश्वास यात्रा लेकर निकले हैं। विश्वास आपका, काम हमारा, भरोसा आपका, परिणाम हमारा और प्यार आपका, विकास नरेंद्र मोदी जी का। इस सूत्र पर आगे बढ़ने वाले हैं। हमारी ये जन विकास यात्रा, जन विश्वास यात्रा अभी शुरू होने के बाद हर गांव में जाएगी, हर तहसील में जाएगी, हर टोले में जाएगी। मेरा त्रिपुरा वासियों से करबद्ध निवेदन है कि हमारी यात्रा का स्वागत करिए, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करिए और फिर से एक बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मुझे बताइए, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? अरे क्या आवाज है भाई, ऐसे नहीं होता, जोर से बोलो, दबाएंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, डॉक्टर मानिक शाह के हाथ मजबूत करेंगे, भाजपा को जिताएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचो और प्रचंड आवाज से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे परम आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी का। এখন भारतीय जनता पार्टीर पताका दिए, पताका उठिए आजकेर जनसम्पर्क जनविश्वास रैलिर शुभ सूचना करबेन आमादेर परम आदरणीय गृह समवाय मंत्री अमित भाई शाह जी। आज के जनविश्वास रैलिर शुभ सूचना भारतीय जनता पार्टीर पताका देखिए करते जाच्छेन। साथे आছেন आमादेर राज्येर माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह महोदय एवं अन्यान्य नेतृत्व, प्रत्येक नेतृत्व भारतीय जनता पार्टीर आज झंडा देखिए आजकेर जनविश्वास रैलिर शुभ सूचना करते जाच्छेन। ऊर्जा और प्रेरणा से परिपूर्ण आपका बहुमूल्य संबोधन, आपका एक एक शब्द हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को फिर से एक बार शक्ति प्रदान की है। आज के इस शुभ घड़ी में आपका आशीर्वाद लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ये पूरे जनसभा फिर से एक बार संकल्पित होकर एक ही नारा दे रहे हैं कि 2023 में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के सरकार। जिनके मार्गदर्शन पे, जिनके प्रचंड विश्वास के कारण 2018 में भारतीय जनता पार्टी का विजय झंडा यहाँ पर फहराया गया। आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज के विजय संकल्प रैलीते जनविश्वास यात्रार शुभ सूचना करलेन आमादेर आपनादेर सकलेर प्रिय भारत सरकारेर माननीय केंद्रीय गृह समवाय मंत्री अमित भाई शाह जी। त्रिपुरा चाइछे आबार मोदी
মানিক সাহার সরকার। ত্রিপুরা চাইছে আবার মোদি মানিক সাহার সরকার। ত্রিপুরা জুড়ে পদ্ম ফুটছে, ঘরে ঘরে আওয়াজ উঠছে, এই সুশাসন চলতে থাক আর সব বাধা ঘুচে যা। ত্রিপুরা চাইছে আবার মোদি মানিক সাহার সরকার। হয়েছে বঞ্চনার প্রতিকার, বুঝে নিয়েছি অধিকার, নতুন সুযোগ নতুন আশা, নিজের পরিচয় নিজের ভাষা, নিজের হাতেই ভবিষ্যৎ, উন্নয়নের এই শপথ। ত্রিপুরা চাইছে আবার মোদি মানিক সাহার সরকার। ত্রিপুরা চাইছে আবার মোদি মানিক সাহার সরকার। আমরা বংশবাদী রাজনীতি থেকে মুক্ত, হিংসা ও সাম্প্রদায়িকতার নেই কোনো চিহ্ন। আমাদের একজন জনপ্রিয় মুখ্য সেবক আছে, এই ডাবল ইঞ্জিন সরকার দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। ত্রিপুরাকে চলুন আবার সোনার ত্রিপুরা বানাই, এগিয়ে আসুন ভাইয়েরা বোনেরা ও সবাই, গঠন করুন আবার মোদি মানিক সাহার সরকার। নিয়ে আসুন ত্রিপুরাতে পদ্ম ফুল আর একবার। ত্রিপুরা চাইছে আবার মোদি মানিক সাহার সরকার। ত্রিপুরা চাইছে আবার মোদি মানিক সাহার সরকার। কৃষকদের স্বপ্ন হচ্ছে সাকার, ব্যবস্থা